जाहिर सी बात है, अगर दवाइयों के अलावा किसी भी चीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात कर लें और शॉपिंग की बात कर लें, किसी भी चीज़ को आप इंक्लूड करेंगे तो इंडिया सबसे आगे है और सस्ती भी है। गाड़ियों की बात कर लें, अगर पाकिस्तान के साथ उनका किया जाए कंपेयर, तो वो गाड़ियाँ भी उनकी सस्ती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना आप खुद जानती हैं कि ये सब तो ठीक है। अब उसके बाद अब एक मैसिव इंक्रीज़ 20% इंक्रीज़ जो है वो जनरल मेडिसिन के ऊपर और 14% इंक्रीज़ सर्जिकल मेडिसिन्स के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना एक डायलेमा है। जब कोई बीमार होता है तो उसने तो अपना घर पर बेच के अपने लिए इलाज तो करवाना ही है डेफिनेटली। तो सबसे जो मेन इन्होंने काम किया, जो इमरान खान का सेहत कार्ड था वो उन्होंने बंद किया। ये एक समझने कि इन्होंने पूरे मुल्क पे एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। बाकी महंगाई जो हो रही थी वो तो चलिए डेफिनेटली कर रहे थे, उसमें तो हम उनको कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो तो अपने लिहाज से कर रहे हैं। जब नाहल हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होना है। उसमें हो ये रहा है कि ये देखें ना, मेडिसिन के हालात ये हैं कि लोगों की बीमारियां और इन चीज़ों के हिसाब से लोग मर रहे हैं। उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उनके लिए मेडिसिन भी ये चीज़ें जो है, ये हुकूमत आके इन्होंने ये सारा कुछ उनसे बहुत दूर कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें किसी और तरफ लेके जा रही हैं, जिसकी तरफ लोगों का जो है ना दिन ब दिन आगे देखें, लोग जो है ये हुकूमत से एतबार भी ख़त्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अस्मा वैस ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा कीमतें हर एक चीज़ की आसमानों को छू रही है और अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हर एक इंसान की ज़रूरत है। मेडिसिन तो पाकिस्तान में 20% मेडिसिन और ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आगे हम मेडिसिन जो है वो इंडिया से लेते थे और पाकिस्तान में यूज़ की जाती थी। अब क्या पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि हम इंडिया से मेडिसिन भी ले सकें, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उस बारे में क्या राय देते हैं। अब तक के लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच करें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, मेरा आज जो इस टॉपिक में बात करी हुई है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पाकिस्तान में 20% जो है दवाइयों की इंक्रीज हो गई हैं वैल्यूज़। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ मिल रही है। पाकिस्तान में इस टाइम 20% जो दवाइयों की महंगाई की गई है, इस पर क्या करेंगे आप? देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो महंगाई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो है दवाइयाँ मंगवाते हैं आउट कंट्री से, जैसे इंडिया से हो गई है काफ़ी। इंडिया हमारा मतलब कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, हम उनसे लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर दवाइयों के अलावा किसी भी चीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात कर लें और शॉपिंग की बात कर लें, किसी भी चीज़ को आप इंक्लूड करेंगे तो इंडिया सबसे आगे है और सस्ती भी है। गाड़ियों की बात कर लें, अगर पाकिस्तान के साथ उनका किया जाए कंपेयर, तो वो गाड़ियाँ भी उनकी सस्ती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर दवाइयाँ नहीं दी जाती, इतनी महंगी दवाई हैं। तो 20% की जो दवाइयों में और इन्होंने इजाफा कर दिया है उनकी ख़रीदो फरोख्त में, कि और ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो क्या आवाम जो गरीब तबका है वो आराम से दवाइयाँ जो बाय कर सकेंगे? देखिए, मैंने अक्सर देखा है जिस तरह से दवाइयों का मसला बना हुआ है, जो गरीब तक का, मैंने तो अक्सर उनको देखा, अपनी आंखों से देखा है कि वो घर में कभी पानी में नमक डालकर पी लेते, लो जी सर में दर्द हो रहा है, मतलब एक पैनाडोल की जो एक गोली है ना, वो भी लेना कोई गवारा नहीं समझता। कहता कि इतनी सी गोली पेट में जाएगी, 10-15 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। वही गोली 1-1.5 रुपये की मिलती थी, तभी भी समझते थे कि ये चीज़ महंगी है। अब तो जाहिर सी बात है, गरीब तबका तो हर चीज़ से फना हो गया, बर्बाद हो गया। दवाइयों के अलावा भी किसी भी चीज़ की बात कर लें, दवाई ले जाने के लिए पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल के लिए बाइक चाहिए होती है, तो बंदा दवाई लेने जाए या पेट्रोल को इंक्लूड करे, ये भी चीज़ें हैं ना। तो ये करप्ट वगैरह और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को तो हमारा सल्यूट है, सलाम है, बहुत अच्छा वो मतलब कि हर चीज़ में आगे है और बड़ी खुशी होती है जब उनकी नई से नई चीज़ देखने को सुनते हैं। दवाइयों में एक नई दवाई है, ये इस दवाई खाने से ये होता है। यहाँ पर तो जो जी सर दर्द है, बंदा मरने को जा रहा है तो पैनाडोल ही खानी, कोई और दवाई तो खानी नहीं है, या पैनाडोल खा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को ज़्यादा तरह से बताते नहीं है, कि जो लोग हैं डॉक्टर के पास जाके पूछते नहीं है, अपने घरेलू जो टोटियाँ देसी वो करके तो कईयों की तरह से जान भी चली जाती है। देखिए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए ना, वहाँ पर भी वो पर्ची के 15 से 20 रुपये लेते हैं, फिर वो दवाइयाँ लिख के देते हैं, लो जी सबसे महंगे क्लिनिक पे भेज देंगे, इस क्लिनिक के अलावा ये दवाइयाँ आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। अभी इस चीज़ को भी आप देख लें कि बंदा जाए तो कहाँ जाए। और बंदे ने क्लिनिक खोले हुए, घरों में क्लिनिक खोले हुए, नकली अद्वियात, महंगी तरीन अद्वियात बेच रहे हैं, लोग तो मर रहा है। अब बंदा किस तरफ जाएगा? 100 किस्म की इंसान के पास बीमारियाँ, एक गरीब बंदा है वो बेचारा बीमारियों का सुन के कह कर वो तो बेचारा वैसे ही मर जाता है। ये भी चीज़ें हैं ना। तो बस दवाइयाँ महंगी हैं, पेट्रोल की बात नहीं करूँ, मतलब मैं आपको
मतलब कि बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि हर चीज़ ही मतलब कि तबाह हुई पड़ी है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की जो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान में दवाइयों की इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, हमारे गरीब आवाम जो है हमारी, वो इन चीज़ों को बाय कर सकेगी और अपना इलाज जो है वो सही तरह से करवा सकेगी? जितनी हर साल पाकिस्तान में अमवात होती है वो तो इससे डबल नहीं हो जाएगी कि लोग अपने इलाज नहीं करवा सकेंगे? देखिए, अगर अमवात की बात की जाए तो पाकिस्तान में आई थिंक सबसे ज़्यादा बीमारियों की वजह से है। बीमारी की वजह से बंदा जा रहा है। किसी बंदे को यरकान हो गया, किसी बंदे को कैंसर हो गया, नाउजुबिल्लाह, किसी बंदे को डेंगू हो गया। अगर ये हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जिना और जनरल, इनकी बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हो ही डेंगू की वजह से रही है। डेंगू के लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए जो खून की बॉटल्स चाहिए होती हैं, इंजेक्शन चाहिए होते हैं। एक बंदा, गरीब बंदा जब एक सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो उसको ये कहेगा वो वाले आपने क्लिनिक पे जाना, आपको वहाँ से खून की बोतल मिलेगी, उधर से इंजेक्शन लेके आओ, इधर से ये करो, उधर से वो करो, 2-3 बंदे मरीज के पास खड़े करे, मतलब कोई कदर ही नहीं है। देखिए ना, गरीब बंदे के पास 4-5 लोग उनके रिश्तेदार आए और उनको बाहर नीचे फर्श पे सुला देंगे। ये आप देख रही है ना कि सरकारी हॉस्पिटल के हालात कैसे हैं। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल के प्राइवेट जैसे रूल होने चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब ये तो नहीं कि गरीब बंदे के साथ बर्ताव इस तरह करे कि बंदा कुछ करे ही ना। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए? हमारी गवर्नमेंट के अलावा हमारे जो गवर्नमेंट अफसरान है उनके लिए भी पैगाम है कि हर चीज़ में खाऊ है, बिके पड़े हैं। एक गरीब बंदा है, उसको अगर एक मेडिसिन चाहिए होती है वो उसको यूँ कहेंगे कि जैसे पता नहीं वो। अब तो सरकारी हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं जैसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के होते थे। तो बंदा क्या करे, क्या पैगाम दे सकता बंदा? अगर इंडिया की बात कर लें, इंडिया में तो बड़ी खुशी होती है कि एक नई मेडिसिन लॉन्च कर देते हैं। हालांकि बंदा तो जो शुरू से चल रहा है वैसे ही चल रहा है ना। एक नई गोली खाने से ये हो जाता, वो हो जाता। हमारे यहाँ तो मैं तो 15 साल से पैनाडोल खा खा के थक गया हूँ सर की दर्द की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आज आपसे ये पूछूंगी, पाकिस्तान में दवाइयों की जो कीमत है उसमें 20% इजाफा हो गया है। पहले ही हम दवाइयाँ जो है आपको पता है टोटली इंडिया से लेते हैं और इंडिया तो हर जगह पे बेचता है, सप्लाई करता है। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान में आगे ही हमारे बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही थी तो दवाइयाँ इतनी महंगी क्या? बिल्कुल, मैंने सुनी है, अभी कल ही मैं इस पर बात भी कर रही थी। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हम खुद जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से बैकलैश तो हमें फेस करना पड़ा है। मेडिकल फील्ड के अंदर क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी, नेसेसरी सर्जिकल मेडिसिन, ड्रग्स की हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी, इवन इंसुलिन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हमने फेस की। फिर उसके बाद बाकी सारा कुछ हम लोग बड़ी बातें छोड़ देते हैं। PKLI के अंदर फरवरी 2023 तक, मतलब कि 3 महीने तक जो है वहाँ पर कोई ट्रांसप्लांट नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर जो है मेडिकल सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो थे ही नहीं। उसको भी छोड़ देते हैं। आप पैनाडोल पे आ जाए, हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। किसी के सर में दर्द है, कुछ भी है, तो पैनाडोल जो है वो हम लोग वो शॉर्टेज एग्जैक्टली फंडामेंटल चीज़ समझते हैं हम उसको। उसके बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर आप खुद देखिए कि मार्केट्स के अंदर शॉर्टेज आ गई। जिनके पास स्टॉक में पड़ी थी उन्होंने महंगी बेचना शुरू कर दी, ब्लैक में सेल करना शुरू कर दी। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप खुद जानती है कि लाइक हम सिर्फ इदारों को, हुक्मरानों को जो है वो कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। हुक्मरान जो है वो क्या कर लेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज ने भी मेडिसिन बनाना बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो लागत आ रही है आप हमें कह रहे हैं उससे कम में सेल करो, तो हम कैसे सेल करें, हम बनाते ही नहीं है। आप या तो इंक्रीज करें प्राइस, फिर इंक्रीज आया प्राइस के अंदर, आप खुद देख सकती हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना आप खुद जानती हैं कि ये सब तो ठीक है। अब उसके बाद अब एक मैसिव इंक्रीज 20% इंक्रीज जो है वो जनरल मेडिसिन के ऊपर और 14% इंक्रीज सर्जिकल मेडिसिन के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना एक डायलेमा है मेरे ख्याल में। और वो डायलेमा इस वजह से है क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि लाइक आम इंसान है, अगर उसे किसी भी जो है हॉस्पिटल में जाना है तो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या मेडिसिन उसकी अपनी लग रही है वहाँ पे, ठीक है, उसको जब 14% इंक्रीज मेडिसिन मिलेगी यार वो कहेगा कि भाई तकलीफ बर्दाश्त कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई वो नहीं है, सख्त नहीं है हमारे अंदर कि हम लोग इलाज की तरफ चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने बात की बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई जो इतनी है, हमारे जो गरीब आवाम है वो इस चीज़ों को अफोर्ड कर सके कि पहले ही हमारे जो ऑब्वियसली नॉट आप खुद देखें कि ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम तर चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा निकल चुकी है हमारे हाथ से। हम लोग बात कर लेते हैं जी पेट्रोल की, तो आम इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक आई यूज़ टू ओन अ कार
यकीन करो मेरी गाड़ी मैंने घर पे खड़ी की हुई है, मैं गाड़ी नहीं लेके आती कि भाई बहुत ज़्यादा फ्यूल मैनेज नहीं होता। डॉलर की प्राइस आप देख रहे हैं, लोग शादी करना अफोर्ड नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड होती है भाई गोल्ड के बगैर शादी नहीं होती, खवातीन की बुनियादी ज़रूरत है। गोल्ड की प्राइस जो है ना वो देखने के काबिल भी नहीं रह गई है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि लोग जो है ना ज्वेलर की शॉप से ऐसे गुजरते हैं जैसे पता नहीं लाइक ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं ना। तो मज़ीद जो है अगर मैं आपको बात करूँ तो बेशुमार बातें हैं इसके बारे में। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इंक्रीज इतनी ज्यादा इन्होंने कर दी है और इसमें हमारी जो आवाम है वो तो अफोर्ड इतनी नहीं कर सकी, मेरे क्या ख्याल में लगता ना है इसमें होगा ये कि हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब लोग इलाज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लोग मरेंगे, और जब लोग मरेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जो है मे भी हमारी लोगों को ये लगता है कि लोग मर जाएंगे तो शायद हमारे जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ये लोग मार रहे हैं, लोग बस मुंह से नहीं कह रहे वरना सारे बड़े परेशान हाल है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान, आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि पाकिस्तान में अभी रिसेंट खबर ये आई है कि दवाइयों की जो कीमत है उसमें 20% इजाफा कर दिया गया पाकिस्तान में। आगे हम इंडिया से दवाइयाँ लेते हैं, सारी पैनाडोल हर एक चीज़ इंडिया से आती है। अवाम जो है आगे बहुत मजबूर है पाकिस्तान में, और क्या हो सकता है, मुझे क्या कहेंगे इसमें, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जो पाकिस्तान में दवाइयों के अलावा अगर बेसिकली मैं महंगाई की बात करूँ तो उसकी रेशो ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका जो सबसे जो मेन इशू है वो हमारी जो पोलिटिकल सिचुएशन इस टाइम मुल्क की बनी हुई है ना, इस वजह से भी है। लेकिन सेकेंडली इनको चले बाकी तो महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ रही है, लेकिन दवाइयों पे हुकूमत को चाहिए कि उनको रिलीफ लाजमी देना चाहिए, क्योंकि दवाई तो हर एक के लिए, क्योंकि कोई भी बीमार हो सकता है। गवर्नमेंट की अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे इतनी महंगी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, और गवर्नमेंट्स में ना पूछा जाता, लेकिन फिर भी वो स्टेप बना के दे दें कि ये सिर्फ आपको यहाँ से मेडिसिन मिलेगी और वहाँ से जाके आप ले लें, वो भी आपको पैसों की मिलती है। तो क्या कहेंगे आप, गरीब जो है आगे ही बहुत ज़्यादा मजबूर है, ना खाना लोगों का पूरा होता है, कि अब मेडिसिन की वजह से अब पाकिस्तान में लोग मरना भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, बस क्योंकि आपको पता है जब कोई बीमार होता है तो उसने तो अपना घर पर बेच के अपने लिए इलाज तो करवाना ही है डेफिनेटली। तो सबसे जो मेन इन्होंने काम किया, जो इमरान खान का सेहत कार्ड था वो उन्होंने बंद किया। ये एक समझ लें कि इन्होंने पूरे मुल्क पे एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। बाकी महंगाई जो हो रही थी वो तो चलो डेफिनेटली कर रहे थे, उसमें तो हम उनको कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो तो अपने लिहाज से कर रहे हैं। तो उनको यही चाहिए था कि कम से कम सेहत कार्ड तो उसको तो कंटिन्यू रखते ना, और बाकी इनको चाहिए कि महंगाई जो इसमें अद्वियात की कीमतों में इजाफा है उसको वापस लें, और क्योंकि इस पर इनको लाजमी रिलीफ देना चाहिए। पाकिस्तान में आपको लगता है क्या कहेंगे कि मेडिसिन जो है प्रॉपर अवेलेबल होती है, जो पैनाडोल है और बाकी जितनी मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रही है पाकिस्तान में पहले भी, और उस वजह से लोग जो हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे इस पर कि दोबारा से अगर ये जो महंगी कीमतें करने की वजह से हम लोग दोबारा से इंडिया से जो दवाइयाँ लेते थे वो अगर ना खरीद सके तो उस पर क्या हो सकता है? एक्चुअली पैराडाल की अगर मैं बात करूँ वो तो आपको पता है एक कॉमन मेडिसन है, और पाकिस्तान में यूज़ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसके 2 नंबर भी स्टार्ट कर दिया था कि 2 नंबर पैनाडोल जो है वो भी बनाकर देना स्टार्ट कर दिए थे। उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है बीमार हुए। एक्चुअली इस पे हमारी जो वही बात है ना, हुकूमत पूरी फ्लॉप हो चुकी है। वज़ीर सेहत को चाहिए कि वो इस चीज़ पे नोटिस ले, और बाकी वज़ीर मतलब कि इनको चाहिए कि किसी तरह इस चीज़ पे काबू पाएँ, और इनका किसी चीज़ पे कोई काबू ही नहीं है। हर चीज़ ओपन नहीं मार्केट में चल रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद वसीम अकरम। वसीम साहब, मेरा जो आज का मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आपने सुना होगा रिसेंट खबर ये है कि दवाइयों के ऊपर 20% टैक्स लगा दिया गया। 20% दवाइयों की जो वैल्यूज उसकी जो कीमतें हैं बढ़ा दी गई है पाकिस्तान में। आगे हम इंडिया से हर एक दवाई ले रहे थे तो अब और ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है ना, जब नाहल हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होना है। उसमें हो ये रहा है कि ये देखें ना, मेडिसिन के हालात ये हैं कि लोगों की बीमारियां और इन चीज़ों के हिसाब से लोग मर रहे हैं। उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उनके लिए मेडिसिन भी ये चीज़ें जो है, ये हुकूमत आके इन्होंने ये सारा कुछ उनसे बहुत दूर कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें किसी और तरफ लेके जा रही हैं, जिसकी तरफ लोगों का जो है ना दिन ब दिन आगे देखें, लोग जो है ये हुकूमत से एतबार भी ख़त्म हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन ये चीज़ें उनसे भी, पाकिस्तान के जो हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, वहाँ पर आगे ही बहुत ज़्यादा निज़ाम जो है वो ख़राब चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वैसे भी बर्डन बहुत था, तो अब ये कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों का जो रुझान है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल जो है उनकी तरफ और ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे वैसे भी जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें और भी बढ़ रही हैं।
क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जिस तरह से इतनी महंगाई भी की जा रही है, हमारे जो गरीब तबके हैं वो पहले ही जो है गुर्बत में मरते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है आगे क्या लोग लोग इस वजह से मरेंगे कि दवाइयाँ नहीं खरीद सकते और पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब इस वजह से ये कम करने पे? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है इन लोगों का। तो मेरे ख्याल से जो ये काम कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इन्होंने जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यही तरीका रख लिया है कि लोग बीमारियों से मर जाएंगे। जब मरना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। इन लोगों का तो अभी यही प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए। लोगों का ख्याल करना चाहिए। पिसा हुआ तबका जो है वो और पिस रहा है, ये बहुत बुरी बात है। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेरी ज़बान को दीजिए इजाज़त।